नमस्कार। समाजशास्त्र की कक्षा में आपका स्वागत है। श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय से मैं घनश्याम सैनी, सहायक आचार्य समाजशास्त्र। आज हम चर्चा करते हैं समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र क्या है। समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के संबंध में दो प्रकार के विचार या संप्रदाय प्रमुख रूप से प्रचलित है। स्वरूपात्मक संप्रदाय, समन्वयात्मक संप्रदाय। स्वरूपात्मक संप्रदाय का मत है कि समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान है और द्वितीय मत इसे मानता है कि समाजशास्त्र सामान्य विज्ञान है। पहला स्वरूपात्मक संप्रदाय, इस संप्रदाय के प्रमुख समर्थक समाजशास्त्री निम्न है: जॉर्ज सिमेल, टॉनिज, वान वीज, वीरकांत, मैक्स वेबर आदि। जॉर्ज सिमेल के विचार, सिमेल समाजशास्त्र को एक विशिष्ट सामाजिक विज्ञान बनाना चाहते थे। इन्होंने सामाजिक घटनाओं के अध्ययन क्षेत्रों को दो प्रकारों में बांटा है। पहला, सामाजिक संबंधों की अंतर्वस्तु, दूसरा, सामाजिक संबंधों का स्वरूप। आपने कहा है कि जिस प्रकार रेखागणित प्राकृतिक विज्ञानों में वस्तुओं के बाहरी पक्ष अर्थात स्वरूपों का अध्ययन करता है, उसी प्रकार समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के बाहरी पक्ष अर्थात स्वरूपों का अध्ययन करता है। सिमेल समाजशास्त्र को एक विशिष्ट सामाजिक विज्ञान कहते हैं जो मानव के संबंधों के स्वरूपों, समाजीकरण के स्वरूपों, सामाजिक संगठन के स्वरूपों आदि का अध्ययन, वर्णन, वर्गीकरण और विश्लेषण करता है। रूपरेखा प्रस्तुत की है। इन्होंने समाज या सामाजिक संबंधों के दो मौलिक स्वरूप बताए हैं: समुदाय और समाज। इनके अनुसार समुदाय से समाज का निर्माण होता है तथा इतिहास में परिवर्तन समुदाय से समाज और लोगों की संस्कृति से सभ्यता की के राज्य की ओर होता है। इसमें परिवर्तन की प्रक्रिया लौटती नहीं है। यही टॉनिज का स्वरूपात्मक सिद्धांत है। वान वीज के विचार, वान वीज ने समाजशास्त्र को एक व्यवस्थित एवं स्वतंत्र विज्ञान के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। इनका मानना है कि समाजशास्त्र मानव संबंधों के स्वरूपों या सामाजिक प्रक्रियाओं के स्वरूपों का विज्ञान है। वीरकांत के विचार, वीरकांत ने समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को स्पष्ट और सुनिश्चित करने का प्रयास किया। इनके अनुसार समाजशास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान है जो मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र को संबंधों के जन्म और विकास का अध्ययन नहीं करना चाहिए। उसे तो मात्र उन आधारों का अध्ययन करना चाहिए जिसके कारण व्यक्ति एक दूसरे से संबंधित है। वान वीज के अनुसार, वान वीज ने समाजशास्त्र को एक व्यवस्थित एवं स्वतंत्र विज्ञान के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। मैक्स वेबर के अनुसार, मैक्स वेबर समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र सामाजिक क्रिया मानते हैं।
अतः समाजशास्त्र में सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन होना चाहिए। इनके अनुसार समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र सामाजिक व्यवहारों का अवलोकन करना, विश्लेषण करना, व्याख्या करना एवं तर्क व अनुभव से संबंधित सिद्धांतों का निर्माण करना। अतः स्पष्ट है कि स्वरूपात्मक संप्रदाय के अनुसार समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का वैज्ञानिक एवं क्रमबद्ध अध्ययन करना है। आगे हम चर्चा करते हैं समन्वयात्मक संप्रदाय। समन्वयात्मक संप्रदाय के समाजशास्त्रियों का विचार है कि विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के बीच में कुछ सामान्य तत्व, कारक, लक्षण, विशेषताएं और नियम हैं जिनका वैज्ञानिक अध्ययन होना चाहिए। अर्थात विभिन्न सामाजिक विज्ञानों अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र आदि में जो लक्षण है तथा तत्व जो समान रूप से विद्यमान है, उन सामान्य विशेषताओं का समन्वय होना चाहिए। समन्वयात्मक संप्रदाय का मानना है कि समाज भी एक जीव की तरह अनेक इकाइयों से मिलकर बनता है। इन विभिन्न इकाइयों में परस्पर घनिष्ठ संबंध होता है। ये एक दूसरे को प्रभावित करती हैं तथा प्रभावित होती हैं। कुछ प्रमुख समाजशास्त्रियों के विचार निम्न है। सामाजिक विज्ञान के रूप में विकसित करने का प्रयास किया। इनके अनुसार समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के सामान्य परिणामों को एकत्र करना है, उनमें परस्पर संबंधों की खोज करना है। इन विभिन्न विज्ञानों के उन सामान्य लक्षणों तथा क्षेत्रों का पता लगाना है जिनके द्वारा समाज को समझा जा सके। दुर्खिम के विचार। दुर्खिम मानव समाज में व्याप्त सभी घटनाओं का कारण समाज में खोजते हैं, समाज को सभी परिणामों का कारण मानते हैं। अतः समाजशास्त्री को समाज के अध्ययन के लिए समाज में पाए जाने वाले सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करना चाहिए। दुर्खिम का कहना है कि अगर समाज को समझना है तो हमें सामाजिक तथ्यों का अध्ययन, अवलोकन, विश्लेषण और व्याख्या करनी चाहिए। सोरोकिन के विचार। इनके अनुसार सभी समाज विज्ञानों में पाई जाने वाली समानताओं का अध्ययन किया जाना चाहिए। मान लीजिए हमारे सामने 4 घटनाएं हैं और उनका अध्ययन हमें विज्ञानों द्वारा करवाना है, तो हमें 4 + 1 5 विशिष्ट विज्ञानों की आवश्यकता पड़ेगी। 4 विशिष्ट विज्ञान हैं जो चारों घटनाओं का अध्ययन करेंगे। 5वां विज्ञान उन चारों में जो सामान्य लक्षण है उनका अध्ययन करेगा। इस प्रकार जो उन सामान्य विशेषताओं के परस्पर संबंधों का अध्ययन करेगा जो इन सभी सामाजिक घटनाओं में विद्यमान है। इस प्रकार स्पष्ट है कि समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र समाज की सामान्य विशेषताएं होनी चाहिए तथा उनमें समाजशास्त्र को समन्वय स्थापित करना चाहिए। समन्वयात्मक संप्रदाय की कुछ समाजशास्त्रियों ने आलोचनाएं भी की है। जैसे समन्वयात्मक संप्रदाय ने समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र बहुत व्यापक बना लिया है। समन्वयात्मक संप्रदाय समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान बनाने में सफल नहीं हुआ। समाजशास्त्र सभी सामाजिक प्रघटनाओं एवं तथ्यों का अध्ययन करने के कारण इसका अपना कोई विशेष स्थान नहीं बन पाया है।
जब तक समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों से अपना विषय क्षेत्र अलग नहीं करेगा तब तक न तो इसका अध्ययन दृष्टिकोण तय हो पाएगा और न ही यह अध्ययन की कोई वैज्ञानिक पद्धति विकसित कर पाएगा। इस प्रकार समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र में दो प्रकार के विचारक थे, जो एक तो मानते हैं कि समाजशास्त्र विशेष विज्ञान है जिसे केवल सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए। दूसरा ये मानते हैं कि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, उसे सामान्य घटनाओं, परिस्थितियों आदि का अध्ययन करना चाहिए।